हाँ मित्रों नमस्कार। आज इधर 2-3 दिन से बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि राम मंदिर का पैसा, राम मंदिर का पैसा, राम मंदिर का पैसा, ट्रस्ट, ज़मीन तमाम। और विवाद वही उठा रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का भरसक विरोध किया, कोर्ट में विरोध किया, सामाजिक स्तर पर विरोध किया, हर स्तर पे विरोध किया। आज जो राम मंदिर के चंदे के लिए लेके बहुत चिंतित हैं। एक टिकट ब्लैकर है जो राज्यसभा सदस्य भी हो गया है, संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी। मित्रों आपको जान लें कि ये कांग्रेस परिवार बहुत भीषण हिंदू विरोधी है। और आपको कुछ तथ्य बता रहा हूँ, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा अवश्य कि 1916 में जवाहरलाल नेहरू की शादी हुई थी और इनके 3 कार्ड छपे थे, 3 तरह के, एक इंग्लिश में, एक फारसी में, एक अरबी उर्दू लिपि में, 3। और उसमें कहीं भी ओम, गणेश जी, कहीं कोई नाम ही नहीं था, कोई धार्मिक वही नहीं था उनके शादी के कार्ड में। और नेहरू के उसमें है लाइब्रेरी में, जो जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी प्रयागराज में, उसमें वो कार्ड भी रखे हुए हैं अभी तक। इन्होंने आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर जब पटेल जी बनवाने लगे, जिसपे गांधी जी बहुत खुश हुए, इन्होंने भीषण विरोध किया। और विरोध करने का ये हद अपनाया कि अपने आप को हटा लिया उससे। ये बहुत खराब बात हो रही है, मंदिर क्यों बन रहा है, ये वो, जो कि सोमनाथ मंदिर जो तोड़ा गया था विदेशी आक्रांताओं द्वारा। और बाद में जब राजेंद्र प्रसाद जी उसमें जाने लगे कार्यक्रम में, राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति, तो उनको मना किया और उनसे विरोध तक दर्ज करा दिया कि आप क्यों जा रहे हैं उस कार्यक्रम में। मतलब इनकी तानाशाही थी बहुत। दत्तात्रेय खानदान के परनाना के, तरनाना के, टरनाना कौन है जो भी हों, टरनाना कह दिए हम, टर। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बना था आज़ादी के बाद, नेहरू जी ने भीषण विरोध किया कि अरे इसके नाम के आगे से हिंदू हटाइए। तो लोगों ने पूछा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वो हटाइए, क्या वो उनकी जिम्मेदारी है, हम लोगों सांप्रदायिक हिंसा है। और बड़ा भयंकर विरोध किया। फिर कहा कि मालवीय जी आपके नाम से रख दे देंगे, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये ठीक नहीं है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कह नहीं हमें हमारे नाम की आवश्यकता नहीं है। और उस समय फिर हिंदू संगठन एक हुए, तब ये थोड़ा चुप हुआ। ये बहुत ही शातिर खानदान, बहुत ही जिसको कहा जाए घनघोर हिंदू विरोधी खानदान है। जब संविधान बना, उसकी बैठकें हो रही थी, तो उस समय हुआ कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान घोषित किया जाए। इसी नेहरू ने राष्ट्रीय गान का भीषण विरोध किया और जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया और राष्ट्रगीत बना ये वंदे मातरम। ये खांटी दत्तात्रेय हैं। ये देखिए इनका तथाकथित दत्तात्रेय। और आपको जानते होंगे 1966 में इंदिरा गांधी ने, साधु संतों ने एक बहुत दिन से आंदोलन करते कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, और इंदिरा गांधी मान नहीं रही थी। और गुलजारी लाल नंदा उनके कैबिनेट मिनिस्टर, संभवतः गृह मंत्री थे, तो उनका पक्ष था कि भाई ये तो होना ही चाहिए इस देश में, हिंदुओं के देश में अगर गौ हत्या प्रतिबंध नहीं लगेगा तो क्या। अंत में साधु संतों ने पार्लियामेंट घेरने का काम किया। जब देखा कि बहरी सरकार सुन नहीं रही है, तो पार्लियामेंट घेरने का काम किया और इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी। तमाम साधु संत मारे गए, उसमें भगदड़ हुई। तस्वीरें आप देखिएगा, भीषण रक्तपात हुआ और साधु संत मारे गए और गो हत्या कानून इन्होंने अपना माना नहीं। ये दत्तात्रेय हैं, ये दत्तात्रेय वालों का बता रहे हैं और किसी के नहीं। राजीव गांधी की शादी हुई, तय हुई उनकी, और उसमें लिखा है, देखिए कार्ड में लिखा है एंटोनियो माइनो, सोनिया माइनो इंदिरा गांधी ने खुद लिखा हुआ है, ये लिखवाया है। तो कार्ड तो छपा हिंदी में, लेकिन जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में होता है कि ओम जरूर रहता है, गणेश जी किसी शुभ काम के लिए पक्का शुभ रहते हैं, उस कार्ड में न कहीं हिंदू देवी देवताओं का नाम, न कोई श्लोक, न कोई वैदिक मंत्र, कुछ नहीं। राजीव गांधी और एंटोनियो माइनो, सोनिया माइनो की शादी है, आप आइएगा जरूर, जुलूल आना वाला। तो और उसके बाद आप 12 जुलाई को, आप बहुत से लोग जानते होंगे इसको, कि 12 जुलाई को एक इंकलाब अखबार है, उसमें भी देखिए फोटो, कि उसमें राहुल गांधी ने जाके अपने तुगलक रोड पे, उनका आवास है तुगलक रोड पे,
तो उस पर जाके मुसलमानों से बैठक की और बताया कि हम हर ज़िले में शरिया कानून के लिए अदालत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए बनी है, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। वो इंकलाब अखबार के हवाले से बता रहा हूँ, इंकलाब अखबार, जिसको आपत्ति हो इंकलाब अखबार पे कोर्ट केस कर सकता है, और मेरे इस जिस पे हो मेरे पे भी केस कर सकता है। उसने कहा कि हर ज़िले में शरिया कानून होगा, ये मुसलमानों की पार्टी, और माफ़ी मांगी। गुजरात के मंदिरों में जाने के लिए माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम मंदिर में चले गए, दिखावा था, नौटंकी कर रहे थे, चुनाव का समय था, इसके लिए माफ़ कर दीजिए। और इनके जो टूल किट हैं, ये जो शशि थरूर ने कहा कि ये हिंदू पाकिस्तान है, ये कांग्रेस और इनका परिवार का ये कल्चर का हिंदू कांग्रेस है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अरे भाई, भगवान राम के पिता दशरथ थे राजा, उनके 10,000 कमरे थे, अब किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए थे? आज वो चंदे का बेहुदे हिसाब मांग रहे हैं, जिन्होंने 4 आना नहीं दिया वही हिसाब मांग रहे हैं। कहता न भाई, जवन माई सोनिया माई कहें तवन सही, इनका ये उसमें के हैं। ये सोनिया गांधी एक फांसी सिपाही की लड़की थी जो हिटलर के साथ युद्ध लड़ा था, ये भी आप जान लें, बहुत से लोग जानते होंगे। और 2007 में कांग्रेस ने हलफनामा देकर कहा कि भैया राम, हनुमान, वाल्मीकि और राम सेतु ये सब काल्पनिक है। कोर्ट में, अदालत में, ये आप गूगल पे भी देख लेंगे, किसी साइट पे होगा, देख सकते हैं। क्या सब काल्पनिक है? हाँ, पैगंबर साहब हैं, मतलब कि अगर ये काल्पनिक और पैगंबर साहब का नाम नहीं लिया तो मतलब मान रहे हैं कि पैगंबर साहब हैं, हमारे कहने का ये मतलब था। अमरनाथ यात्रियों पर टैक्स लगा दिया। देखिए मजेदार बात, हज सब्सिडी दे दी और अमरनाथ यात्रियों पर टैक्स लगा दिया। ये प्रचंड सेकुलर सरकार है, ये सेकुलर सरकारों के लक्षण होते हैं बहुत, कि इनको वो करो। विकीलीक्स ने खुलेआम कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिकी एम्बेसडर से कहा कि वहाँ उनसे नहीं, हिंदुओं से बहुत ज़्यादा खतरा है। विकीलीक्स वाला घटना सबको मालूम भी होगी। ये 24 कैरेट दत्तात्रेय हैं, नकली वाले मतलब। और इन्होंने कभी भी भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये सब इन्हीं लोगों की कंपनी, चंटलास कंपनी का गढ़ा हुआ शब्द है। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये आतंकवाद, वो आतंकवाद। और इनको कभी कोई त्यौहार मनाते, कभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में रक्षाबंधन त्यौहार मनाते देखा? कोई फोटो वायरल हुई है? कभी इन लोगों को दीपावली वगैरह? 2004 में मार्च में सोनिया गांधी पहली बार, जब अटल जी की सरकार था कि पता नहीं सरकार बने क्या होगा, तो 2004 में पहली बार ये होली वाला फोटो इनका वायरल हुआ। ये होली भी ये शो करने के लिए, क्योंकि मई में चुनाव थे, संभवतः मई में चुनाव थे, तो चुनाव भी जीत गई थी ये। इनको कुछ लोग मान लिए अपना कि भैया हैं, दत्तात्रेय ही होंगी, हो सकता है आपका, नहीं होली भी मना ली, अब तो इतना बड़ा काम कर दी। इनका किसी हिंदू त्यौहार से, और आज़ादी के पहले से इनके यहाँ से रोज़ा अफ्तार की दावतें परमानेंट होती हैं। कोई साल गैप नहीं हुआ जिस साल ये परिवार रोज़ा अफ्तार की दावत न दिया हो। और ये सब तो मान लीजिए कभी सब काफ़ी लोग जानते होंगे। आपको एक घटना बता रहा हूँ, एक एक्ट आया था कि सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम, पहले इसको 2005 में लागू करने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम, हाँ, तो इसको 2005 में लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत बवाल हुआ। उस समय बवाल में इनके साथ लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और वामपंथी पार्टी कांग्रेस थी, और इधर भीषण बवाल हुआ, हिंदू संगठनों में तमाम बवाल हुआ। और तब टीएमसी, जो ममता इस समय सेकुलर सुप्रीमो हुई है, टीएमसी, शिवसेना, सेकुलर सुप्रीमो टू उद्धव माधव वाले, तो ये लोगों ने भीषण विरोध किया, तो इस तरह वापस हो गया। खैर, उसके बाद फिर 2011 में इसमें एक संशोधन के साथ इसको लाया गया, और इसमें बड़ा बढ़िया धर्म का नाम है, एक सामूहिक भाषाई अल्पसंख्यकता नाम दिया, एक जैसे समूह के भाषा, और इसमें दलितों को भी ऐड कर दिया 2011 में। इनका शातिरपना देखिए। और उसके एक्ट में था क्या, आप ये जान लीजिए। उसमें ये था
कि अगर हिंसा हुई, और उसके अध्यक्ष थी जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जो किस चीज़ की चेयरमैन थी, सोनिया गांधी, उसमें तीस्ता सीतलवाड़ और कौन दारू वाला, एक जो महिला गुजरात के दम्बों को नजमी कुछ करके, ऐसे 11-12 सदस्य थे, सबकी लाखों लाखों रुपए तनख्वाह थी। और उन्होंने बनाया कि अगर कहीं दंगा हुआ तो ये फर्स्ट एक्यूज हिंदू मान ही लिया जाएगा, और उसमें माना गया कि अल्पसंख्यक मतलब एक वर्ग विशेष, ये दंगाई होता ही नहीं है, दंगाई होता है तो हिंदू ही होता है। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम, गूगल पर आप सर्च भी कर लीजिएगा, तो हो सकता है कुछ लोगों को कांग्रेसी होने पे शर्म महसूस हो, जो बोलते हैं लिखते हैं चमचे टाइप के, उनको हो सकता है शर्म भी महसूस हो। और उसमें यह था कि और अगर किसी मुस्लिम महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ वो तो माना जाएगा, लेकिन अगर किसी मुस्लिम पुरुष ने हिंदू महिला के साथ बलात्कार कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा। और अगर किसी संगठन, हिंदू संगठन का सदस्य, इसको बहुत बढ़िया टेक्निकल टर्म में भाषाई और सामूहिक संख्या के आधार पर कर दिया था, मतलब कि हिंदू मुसलमान डायरेक्ट नाम नहीं लेके इनडायरेक्ट में वो कर दिया था कि, और कि अगर हाँ, और अगर कोई मुसलमान अल्पसंख्यक भाषाई, इनके हिसाब से भाषाई और सामुदायिक किसी बहुसंख्यक की ज़मीन मकान अगर लेना चाहेगा और वो नहीं देगा, तो अपराधियों का जो नहीं बेचेगा कि इनको क्यों नहीं जमीन मकान दे रहे हो। आप इस अधिनियम को पूरा पढ़ लीजिएगा, उस पर गूगल पे बैक करके फिर पढ़ लीजिएगा नाम। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अल्पसंख्यकों को थोड़ा वो करने के लिए दलित भाइयों को जोड़ दिया। लेकिन इसका एक मज़ेदार और जान लीजिए, अगर दलितों और मुसलमानों में होता तो फिर ये नियम दलितों की सुरक्षा के लिए न होता। वो पूरी तरह मुसलमानों को एक हथियार दिया जा रहा था कि हिंदुओं को किसी तरह ख़त्म करो, और उनका जो संवैधानिक अधिकार दलित अधिनियम है वो भी मान्य नहीं होगा। अगर दलित और मुसलमानों में हो गया तो वो तब सारे वीटो पावर मुसलमानों के पास होंगे। इनके ये अगर कोई इनकी बात कह भी दी गई तो इनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, इनका नाम भी नहीं पता चलेगा, और ये कुछ भी झूठे कह दिए। जैसे मान लीजिए इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का नाम ले लिया तो उसका अध्यक्ष भी अपराधी हो जाएगा। मतलब इनकी प्लान, ये जो दत्तात्रेय हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जो ऊपर जनेऊ पहन के टहलते हैं। और मित्रों, इसको आप इस अधिनियम को पढ़िएगा जरूर। और ये बताइए, कोई भी कभी भी कोई घर का पारिवारिक कार्यक्रम, कोई ऐसा का कभी किसी हिंदू रीति रिवाज से हुआ ही नहीं। सिर्फ जब टीवी कवरेज मिलती है तो जलाने का काम हिंदू रीत से, उस पर भी लोगों का कहना है कि खैर बहुत से विषय हैं, विवाद हो जाएंगे। सोनिया गांधी के घर में खुद एक चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, शायद मीडिया को घुसा के दिखवा लें, चर्च है एक इनके डेली। और राहुल गांधी के घर में एक चर्च है, प्रियंका गांधी के घर में लोग बताते हैं कि चर्च है जो उनका अब उसमें। और ये लोग कभी हिंदू रहे ही नहीं भैया, ये हिंदुओं के नाम पे बरगलाते रहे। कश्मीरी ब्राह्मणों को, बेचारों को मार के वो कर दिया कि उनको बहकाते रहे, जब मारा गया तो पूरा खानदान चुप। तो मेरा कहना है कि ये कहीं से हिंदू नहीं है, ये हिंदुओं के समर्थक नहीं है, हमारी आपकी जान के दुश्मन है भैया, इनको बचिए। और इस अधिनियम को पढ़िएगा कि राम नॉट एग्जिस्ट। इस समय सबसे ज़्यादा परेशान करे चंदे का क्या हुआ, चंदे का क्या हुआ, कि जैसे तू चल मैं आता हूँ चुपड़ी रोटी खाता हूँ वाला, सब लोग सुने होंगे, बचपन में कहानी पढ़े होंगे अपनी पुस्तकों में। तो ये तू चल मैं आता हूँ, ये चुपड़ी रोटी खाते हैं, हर चीज़ दूसरा करे खाने के लिए ये हैं, इनका खाने वाला सिस्टम है, इनका पेट बहुत मड़ार हुआ है। और ये अनावश्यक, अब राम जब इनकी कहीं कुछ नहीं चली तो अब भगवान राम उनके मंदिर को कैसे बदनाम किया जाए योजनाबद्ध तरीके से, जिसमें केजरीवाल और तमाम समाजवादी पार्टी। और आप जान लीजिए 25 सितंबर को 2015 को द्वारिका पीठ के शंकराचार्य के उत्तराधिकारी की अखिलेश यादव ने बर्बर पिटाई बनारस में करवाई थी गणेश मूर्ति विसर्जन को लेकर, वो देखिए आप सब लोग। और मुक्तेश्वर आनंद शायद नाम था जी,
और द्वारिका पीठ ही शंकराचार्यों में एकमात्र है जो खुलेआम कांग्रेस से समर्थन करती है, खुलेआम कांग्रेस से समर्थन करती है। वो बर्बर पिटाई की, जिसे पिटाई के जिन लोगों ने टीवी देखा होगा तो ऐसी पिटाई लाठीचार्ज कभी देखा ही नहीं होगा, जिस तरह हिंदुओं को और साधु संतों को मारा जा रहा था। लेकिन और 16 महीने बाद ही कांग्रेस ने सपस गठबंधन कर लिया उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए, तो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जी ने भी इसका विरोध नहीं किया, और बल्कि वोट के लिए, सेकुलर वोट के लग के कहने शंकराचार्य जी। खैर बड़े हैं, पूजनीय हैं, उनके क्षमा चाहूँगा। मेरा कहना है कि जरा इनको पढ़िएगा, ये अधिनियम जो लाना चाहते थे उसको पढ़िएगा, इनका पूरा शादी कैसे हुई, कभी हिंदू त्यौहार मनाए कि नहीं, क्या इनका हिंदुओं से प्रेम है, क्या हिंदुओं से लगाव, ये आप पूरा पढ़ डालिएगा, आपको खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर गलत मेरी बात लगे तो मेरे पे आप कहीं भी केस करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।